आज इस वीडियो में मैं आपको इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन के बारे में इन डिटेल बताने वाला हूं, जो कि एक तरह का पेरेंट्रल फॉर्म है। दोस्तों, ये है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन और ये 1 ग्राम में हमें मार्केट में देखने को मिलता है और ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है। दोस्तों, जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है वो 3rd जनरेशन स्फेलोस्पोरिन है और ये IM और IV फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, सेफ्ट्रेक्सोन कैसे काम करता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है, यानी कि ये एक तरह का बैक्टीरियोसाइडल होता है। अब हम जानते हैं कि सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन को कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका क्या यूज होता है और क्यों इसका यूज किया जाता है। जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है उसको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस, दिमाग की झिल्ली का इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, खून के इन्फेक्शन, ब्लड के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन या सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में, बोन या जॉइंट के इन्फेक्शन में, गोनोरिया, STD, टाइफाइड, कई बार यह फर्स्ट लाइन भी होता है। सर्जिकल प्रोपोफाइलेक्सिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन से पहले होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। जो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है इसकी डोज पेशेंट के एज और वेट के ऊपर डिपेंड करती है। आमतौर पर यह एडल्ट्स को 1 से 2 ग्राम IV डेली दिया जाता है और सीवियर केसेस में इसको हम 4 ग्राम तक पेशेंट को दे सकते हैं। चिल्ड्रंस के लिए इसकी डोज 50 से 75 mg पर kg इन अ डे पर डे दी जाती है। अगर इन्फेक्शन सीवियर होता है तो हम डोज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। गोनोरिया, STD डिजीज जैसे पेशेंट में इसकी डोज 200 से 250 mg IM दी जाती है। दोस्तों, हर एलोपैथिक मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे इंजेक्शन साइट पर सूजन, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, हेडेक, डिजीनेस जैसी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये दिक्कत आपको गंभीर रूप से देखने को मिलती है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें और इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करें। अब हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। किन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए? जिन व्यक्तियों को सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिन से एलर्जी है उन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिस किसी को किडनी और लीवर की दिक्कत है उन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह के साथ लेना चाहिए और विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो 28 दिन से छोटे बेबी होते हैं, उनमें ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे यह इंजेक्शन डॉक्टर या नर्स की एडवाइस से ही देना चाहिए और खुद से इस इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि मिसयूज इसकी रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। और 3rd पॉइंट ये है कि इसका कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए और अधूरे में इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने जाना सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के बारे में, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और इसकी डोज के बारे में। और अगर आपको ये इंजेक्शन यूज करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करें और इस वीडियो को देखकर इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।